So hello guys, welcome back to my channel and let's start with the topic today, which is isomerism. So let's start with it. So isomerism is a topic of organic chemistry class 11th. जहाँ तक I remember is this only. Anyways, let's move to the main part. तो हम शुरुआत करेंगे with isomerism in organic compound. तो व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म? पहली चीज़ आइसोमर्स हैं क्या? आइसोमर्स वो कंपाउंड हैं विच हैज़ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. ऐसे आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट जो है एटम्स का वो अलग है. सॉरी, फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट विच इज़ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 5 पार्ट आते हैं: चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म. ऐसे करके 5 पार्ट आते हैं. हम शुरुआत करते हैं विद द वेरी फर्स्ट विच इज़ ऑब्वियसली चेन आइसोमेरिज्म. तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? डिफरेंट कार्बन चेन अरेंजमेंट. कार्बन चेन्स, अलग अलग कार्बन चेन्स के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म. एग्जाम्पल पे हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH3. देखो अब CH3 CH2 CH2 CH3 को हमने ब्यूटेन बोल दिया और मैं इसको थोड़ा सा करके बता देती हूँ इधर, ठीक है. तो CH3 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 को हमने इसको क्या बोल दिया? ब्यूटेन. ठीक है, ये ब्यूटेन है क्योंकि 4 कार्बन है. नॉमेनक्लेचर वी हैव डन ऑलरेडी. और अगर हम बात करें 2 मिथाइल प्रोपेन अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे? CH3 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 CH4 व्हाट इज इट? CH3 CH2 CH2 CH3. तो here we have CH3 अरे यार वेट हाँ, CH3 और यहाँ पे हमारा लग गया CH3. तो ये क्या हो गया? इसको हमने बोल दिया 2 मिथाइल प्रोपेन. तो है अभी भी इस कंपाउंड में भी 4 कार्बन है, इस कंपाउंड में भी 4 कार्बन है, लेकिन चेन जो है अलग अलग हो गई तो इनके 2 नाम हो गए. दिस इज चेन आइसोमेरिज्म. हम पे एक एग्जाम्पल भी है विच वी हैव टेकन हियर कि देखो ये पेंटेन है. 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेंटेन है. अब हमने इसमें जो है इस टाइप से चेन बना दी तो इसको हमने नियोपेंटेन बोल दिया. इस टाइप से बना दी तो हमने इसको आइसोपेंटेन बोल दिया. तो चेन जो है अलग हो जाएगी तो नेम अलग हो जाएगा बट कार्बन नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे क्योंकि एट दी एंड आइसोमेरिज्म का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है बट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग है. नेक्स्ट वी हैव पोजिशनल आइसोमेरिज्म या पोजिशन आइसोमेरिज्म. तो पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है हाँ, तो इट स्टेट दैट सेम चेंज डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. इसमें क्या कर रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप. अभी तक हम CH3 CH2 CH4 वो ऊपर नीचे कर रहे थे बट अब हम क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को अलग अलग करेंगे. जैसे कि जो है अब इसमें जो एग्जाम्पल दिया है मैं उसको बना के दिखाती हूँ. CH3 CH2 CH2OH. तो ये क्या हो गया? प्रोपेनॉल. प्रोपेनॉल इसमें इसका नाम नहीं दिया है बट आई नो प्रोपेनॉल है. अच्छे से करते हैं इसको. 2 मिनट. CH3 CH2 CH2OH. इसका नाम इसमें दिया नहीं बट इसका नाम प्रोपेनॉल होगा. प्रोपेनॉल क्यों होगा? क्योंकि 3 कार्बन है विच इज़ प्रोप और OH का एल्कोहल का OL लगता है एंड में, तो प्रोपेनॉल. अब हम क्या करेंगे? CH3 CHOH CH3. अब ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोपेन ही है क्योंकि 3 कार्बन है. 2 ऑल क्योंकि सेकेंड नंबर पे OH लगा है. तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में नेम अलग हो गया. फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हमने अलग कर दी, कार्बन की हमने सेम रहने दी. ठीक है. अब जैसे देखो 1 क्लोरोप्रोपेन तो ये क्योंकि 1 पे लगा है. 2 क्लोरोप्रोपेन क्योंकि ये सेकंड पे लगा है. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव इज फंक्शनल आइसोमर्स. फंक्शनल आइसोमर्स में बेसिकली डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं. जैसे एग्जांपल इधर ले लो, प्रोपेनॉन
क्योंकि ये यहाँ पे लग गया, ठीक है। और प्रोपेनल, प्रोपेनॉन 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन है, लेकिन हमने जो है फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिए और उनकी पोजीशन, जैसे यहाँ पे O के साथ HB वी हैव अटैच्ड, यहाँ पे वी हैव अटैच्ड ओनली O, तो दिस इज इट, ठीक है। इट्स ईजी, इट्स नॉट टफ। मेटामेरिज्म होता है डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब देखो CH3O CH2H5 CH3CH2O C2CH3, ये यहाँ पे एग्जाम्पल भी है। पेंटेन टू ऑन CH3CO, यहाँ पे ये O, हाँ O, फिर वी हैव इज CH2 CH2 CH3। बट ये कि हमने क्या किया है, बेसिकली एल्काइल ग्रुप्स जो हैं, फंक्शनल ग्रुप के एल्काइल ग्रुप जो हैं वो चेंज करते हैं, ठीक है। टॉटोमेरिज्म इज डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फॉर्म्स यूजुअली कीटो इनॉल। एग्जाम देखो, ये बात सुनो, ये ऐसे ये स्ट्रक्चर इफ़ यू कैन सी, तो दिस वाज द स्ट्रक्चर। कीटो फॉर्म स्टेबल, कार्बन कार्बन 3 हाइड्रोजन, क्योंकि ये CH3 वी आर समराइजिंग, तो वी आर समराइजिंग CH3 यूजुअली, तो CH3C CH3 एंड O लगा है साथ में। इसमें हमने क्या किया, इसमें बेसिकली ये हाइड्रोजन का जो था ये सिंगल बॉन्ड था इधर, तो हमने क्या किया, ये हाइड्रोजन को, इफ यू कुड सी, हाइड्रोजन को इधर कर दिया, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन बचे इधर, इधर भी 2 हाइड्रोजन बचे, और जो है इसका ऑक्सीजन का जो है यहाँ पे कर दिया, तो ये इधर एक और हाइड्रोजन OH हो गया। पहले ये क्या था, पहले था पहले ये क्या था, इधर मैं लिख देती हूँ, पहले ये था CH3C CH3 और ये O, ये था पहले, ठीक है। अब लेकिन ये क्या हो गया, अब ये हो गया CH3C CH2OH, अंडरस्टूड। तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया, गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बस अब अरेंजमेंट एटम्स की अलग अलग होंगी, इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत कॉमन है, सिस एंड ट्रांस फेसेस, इट्स वेरी कॉमन, अगर ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन एल्कीन्स और साइक्लिक कंपाउंड्स। अब देखो यहाँ पे CH3 ऐसे था, हमने बोल दिया इसको सिस 1,4 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और इसको हमने बोल दिया ट्रांस 1,4 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या सिर्फ इसका ऊपर नीचे हुआ, रोटेशन सिर्फ इन सारी चीज़ों का हुआ और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सिस सेम ग्रुप ऑन सेम साइड और ट्रांस इज सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। एग्जाम्पल्स देखते हैं सिस और ट्रांस के। एग्जाम्पल है CH3 CH CH CH3 और सिस के CH3 ग्रुप्स ऑन सेम साइड, ट्रांस और CH3 ग्रुप जो है अपोजिट साइड पे हैं। गेटिंग माई पॉइंट, यस। नेक्स्ट is optical isomerism occurs in chiral molecules, non-superimposable on mirror images, no plane of symmetry, show optical activity, rotate। अब देखो ऑप्टिकल बहुत ईजी है, सबसे ईजी मुझे अभी तक लगता है वो ऑप्टिकल ही है। देखो मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की, मिरर इमेजेस हैं, यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ H हो गया, इनमें कोई भी अंतर नहीं है, दे आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। So with this we have completed it. It's a very short, I think the concept of the whole isomer is very short. I have tried my best to cover all the areas and I hope you like it. So with this, thank you. 2 minute तो गलत और हो जाए। With this I would say thank you so much for watching. This is yours only, Jayashree Pandey, signing off.